वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जी शेख अब्दुल खातिर रिजवान नसीम साहब है और अबुलैस महाजन साहब है और मौलाना नसीम साहब है और उनके बाद मौलाना तबरेज साहब। अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को ईद मुबारक। वतन है और ये नेपाल है हमारा। सारे लोगों को और वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और अभी फैजुल उलूम फैजपुर उर्फ घिउरा में ईद की नमाज हुई है और लोगों में एक जश्न का माहौल है। जैसा कि कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि हबीबी लोग सऊदी अरब से चल कर आए हैं, लेकिन ये लोग घिउरा के ही है। और बहुत सारे उधर आप कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, उधर भी बच्चे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश है और फोटो ले रहे हैं और गले मिल रहे हैं। और इधर देखिए, इधर बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे आइए पूछने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ईद जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा और अहम त्योहार है जो कि रमजान मुबारक के 30 रोजे रखने के बाद मनाए जाते हैं। तो आइए पूछते हैं कि वाकईतन इस ईद को मनाकर घिउरा के लोग और घिउरा के मुसलमान कितने ज्यादा खुश है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका जनता की आवाज में। आपको 30 दिन के बाद ईद मनाने का मौका मिला, आप कितना खुश है इस ईद को लेकर? ऐसी खुशी है, इसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। वो महसूस करेंगे जो मुस्तकिल 30 रोजे रखते हैं और 30 जब इख्तिताम होता है, मुकम्मल हो जाता है, जो खुशी होती है, जो नमाज की शक्ल में अदा करते हैं। लेकिन चलिए माशाल्लाह, सही बात है कि इंसान 30 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला के हकाम को मानने के बाद यह ईद उल फित्र का और जैसे ही चांद नजर आता है शव्वाल का, मुसलमानों में एक अलग ही खुशी पैदा हो जाती है। तो आप मौलाना बताइए कि ईद की ये लोग इतने सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर जब ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह से निकले हैं तो एक अलग ही खुशी का माहौल है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज ये ऐतिहासिक बस्ती में हमें ईद की नमाज पढ़ने का अवसर मिला। हम पहले काठमांडू में नमाज पढ़ते थे, लेकिन पहली बार हम यहाँ पे ईद उल फित्र की नमाज अदा करने आए हैं। जी। मैं इस ऐतिहासिक बस्ती के हमारे लोकप्रिय, हमारे अजीज साथी सब लोगों को पहले हम अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। वास्तव में ये ईद जो है हमारी ये अमन, शांति, मोहब्बत का पैगाम देती है और ये हमारे इस्लाम धर्म में त्योहारों में से एक त्यौहार है जिसे हम लोग खुशी मनाते हैं। ये ईद औद अरबी का शब्द है जिसके माने आते हैं लौटने के। ये यानी हर साल लौट कर आती है, इसलिए इसे हम ईद कहते हैं। चलिए माशाल्लाह, आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि ईद ये जो अरबी का लफ्ज है और इसका माना है लौटने के, और ये हर साल क्या है, लौट कर आती है। तो आइए, और भी बहुत सारे लोग हैं इधर है, हमारे बहुत सारे साथी उधर जो फोटो खिंचवाने में मसरूफ है, तो उन सब से भी आपको मिलवाते हैं। और चूंकि बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है और काश कि हमारी ख्वाहिश है कि मुसलमान जिस तरह आज के दिन इकट्ठा हुए हैं ऐसे ही हमेशा इकट्ठा होते रहे और इसी तरीके से हर इंसान खुश नजर आए हर दिनों की तरह, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और भी लोगों से हम आपसे मिलवाते हैं। हाफिज परवेज साहब है और मौलाना तबरेज साहब है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारा कासमी साहब है जो माशाल्लाह दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहे। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान जो ईद की नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में क्या फजीलत है। देखिए, सबसे पहले ये तो एक खुशी का मौका है कि इंसान पूरे महीना अल्लाह ताला के लिए रोजा रखता है, तरावी पढ़ता है जी। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मेहमानी के तौर पर इस दिन को रखा है, खास तौर पर कि अल्लाह ताला की तरफ से दावत होती है जिसमें इंसान खुश होकर के अल्लाह ताला का मेहमान बनता है। इसमें खुशी खुशी हर चीज खाता है, सबसे मिलता है, जुलता है, सबसे सलाम कलाम करता है। बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए माशाल्लाह, आपने जो बात कही, जो काबिल तारीफ बात कही है और बहुत ही ज्यादा खुश है। हाफिज साहब, आप भी कुछ बोल दीजिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सब हमारे जो भी सब्सक्राइबर लोग हैं सबको ईद मुबारक। चलिए ईद मुबारक। आपने हमारा काम आपने कर दिया। चलिए, नहीं, मुझे करना ही होता है क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उसको बोलना पड़ता है ताकि चलिए लोगों सब्सक्राइब करें और अच्छी बातें सीखे। अभी हमारे साथ कारी तबरेज साहब हैं जो कि हदीस है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि सबसे बेहतरीन वह इंसान हुआ है जो कुरान को सीखा और दूसरे इंसान को सिखाए। तो कारी तबरेज साहब है, अब तक आपने कितने इंसानों को हाफिज बना दिया है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक के 5 साल के अंदर 45 और 50 बच्चे को मैंने हाफिज कुरान बनाया। यही घिउरा की बस्ती है और हम जहाँ पे खड़े हैं हमारे पीछे ये देखिए कि कितना आलिशान मदरसा है और वहीं पे और भी माशाल्लाह बहुत सारे टीचर हैं मेरे साथ। यहाँ पे बहुत सारे शागिर्द मौजूद भी है और कारी तबरेज साहब ने सिर्फ 5 सालों के अंदर 50 ऐसे उन्होंने हाफिज तैयार कर दिए और ये साहब
बच्चे जो हमारे पास हाफिज कुरान हुए हैं। अच्छा, ये सारे के सारे बच्चे जो है हाफिज कुरान है और यही से मदरसा फैजुल उलूम फैजपुर उर्द ग्यूरा से हाफिज बने हुए हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और कारी तबरेज साहब का जो ये रोल रहा, इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत और मशक्कत किया और माशाल्लाह इन सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद कि इन सारे बच्चों ने मेहनत किया और हिफ्ज कुरान किया। वहाँ पे भी एक हाफिज मौजूद है, जो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तो चलिए कारी तबरेज साहब के लिए ऐसे ही दुआ कीजिए, आज 50 हाफिज तैयार किया जाए, इंशाल्लाह एक दिन इसी गाँव से 500 हाफिज तैयार करेंगे इंशाल्लाह। रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे साथी जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक पहुंच रहा है तो तमाम साथी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग ईद का नमाज अदा किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि हम तमाम साथी गांव के बस्ती के लोग एक साथ जमा हुए हैं और ईद की नमाज अदा किए हैं। ये हमें एक चीज सबक जरूर सिखाता है कि ये जो दिन है ये 1 साल के बाद आता है और ये दिन है तमाम लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, तमाम एक दूसरे लोगों को सेवई खिलाते हैं और ये दिन खुशी का दिन है। और हमें तमाम साथी को चाहिए कि एक दूसरे से गले मिले और तमाम साथी एक दूसरे से मोहब्बत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी आप ये जो देख रहे हैं, जो हमारे हाथ में लिफाफा है, इनमें उन सारे बच्चों के लिए ईदी है जो फलक फैशन से इस मरतबा कपड़ा खरीदे हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि फलक फैशन से शेरवानी किस तरीके से बच्चे कितने ही ज्यादा खुश है। और आप लोगों को ये लिफाफा फलक फैशन की तरफ से मिला है ना? हाँ, फलक फैशन की तरफ से मिला है ना? हाँ। लेने दे के बाद तो लिया नहीं जाएगा ना? नहीं। इसमें क्या है, पैसा है? पैसा है ना? पैसा है ना? पैसा है ना? तो माशाल्लाह बच्चे लोग भी ये सारे के सारे लिफाफा, और भी बहुत सारे बच्चे जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है उनको फलक फैशन की तरफ से ये सारे लिफाफे दिए जाएंगे। अभी जो मौजूद है यहाँ पे बिजनेसमैन भी है, खिलाड़ी भी है, बहुत सारे लोग और अभी ईद की नमाज पढ़े और ये स्नात नगर पालिका के युवा है जो बहुत ही ज्यादा खुश है। सबसे पहले आप लोगों को ईद मनाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सारे लोगों को। और आइए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो बोलते हैं कि नाम छोटा है पर काम बड़ा है, ये बहुत ही ज्यादा हमारे गांव के स्नात नगर पालिका के छोटा बॉलर जुड़े। आइए हम इनसे पूछते हैं ईद के बारे में। ईद को मनाकर आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा। और माशाल्लाह ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। और इंशाल्लाह इनसे उम्मीद है कि आगे चलकर ये नाम भी रोशन कर देंगे। जिस तरह ईद के दिन खुश है और मुसलमान खुश है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारे साथ, हमारे सामने और हमारे नगर पालिका के लिए और हमारे वार्ड के लिए एक बहुत बड़ा काम करेंगे, जिससे तमाम नगर पालिका के लोग और वार्ड के लोग खुश नजर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। चलिए, हो गया, बहुत खुशी का दिन है। चलिए माशाल्लाह। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुफ्ती रिजवान नसीम साहब है और अबुलैस महाजन साहब है और मौलाना नसीम साहब है और उनके बाद मौलाना तबरेज साहब है जो जामिया मारिया निस्वा के नाजिम साहब है। तो बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इल्मी लियाकत के ऊपर बहुत बड़े लोग यहाँ पे हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का जो सबसे अहम और जो सबसे बड़ा त्योहार है ईद है, उनको मनाने के बाद कैसे मनाया जा रहा है। आइए इनसे हम 2-4 लफ्जों में जानने की कोशिश करते हैं। आपको ईद मनाकर कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए आइए मौलाना तबरेज साहब है यहाँ पे, ईद के बारे में कुछ कहेंगे कि मुसलमान एक साथ इकट्ठे होकर ईद मनाते हैं और ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो खुशी देखने को मिलती है वो कैसी रहती है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जो है खुशी हो रही है कि काफी जो है इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ गांव के सारे लोग जो है ईद मनाए हैं और खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ये बहुत ही जो है ना, और ये भी अच्छा लग रहा है, बच्चों को दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बहुत खुशी हो रही है। तो आइए मौलाना नसीम साहब, आप बोलिए कि किस तरीके से लोग जिस तरीके से ईद की नमाज पढ़कर निकलते हैं और खुश रहते हैं, कैसा लगता है? जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुल्क में और बैरून मुल्क में रहने वाले तमाम को हमारे तरफ से और हमारे साथियों की तरफ से ईद की मुबारकबाद मैं तहे दिल से मैं पेश कर रहा हूं और बड़ी खुशी के साथ ये इजहार कर रहा हूं कि ये मौसम भी खुशगवार है और लोग का मिजाज भी बहुत बेहतरीन है। और अल्लाह ताला इस नेमतुल बदल के तौर पे अल्लाह ने ईद की खुशी जो हमें अनायत फरमाया, सब मिल करके हम अभी मना करके आ रहे हैं। और सेवैया खाने का जो दस्तूर है, इसका कुछ और ही मजा है। तो आइए मुफ्ती रिजवान साहब, चूंकि आप शहर में ज्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं, गांव में लोग जो ईद की नमाज के बाद जो घर घर जाते हैं और घर के लोग, जैसा कि अभी मौलाना ने आप
सबके सामने सेवैया पेश किया और जब रंग के आइए खा कर ही जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने अबुलैस महाजन साहब के घर से सेवैया खा कर आए, जो बड़ा अच्छा लगा। और जबकि शहरों में इस तरीके का माहौल नहीं, गांव में इस तरीके का माहौल देखा, शहरों में कहीं बुलाया जाता है लेकिन गांव में इस तरीके का जो माहौल देखा जाता है, कितना अच्छा लगता है। ईद के मौके से सेवैया खाना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए और खुशियों में एक दूसरे के साथ शरीक होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा इसमें लगता कोई शक नहीं है, ये शरई मसला भी है और समाजी एतबार से भी समाजी हम आहंगी का और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का ये बहुत अहम तरीका है और बहुत अहम जरिया है। और बस एक पैगाम ये देना है मुख्तसर वक्त में कि जिस तरीके से हम ईद के दिन हर चीज को भुला जाते हैं और गैर हो या कि अपने हो, हर इंसान एक दूसरे के घर जाता है और सेवई खाता है, मिलजुल करके रहता है, उसी तरीके से हम पूरी जिंदगी और पूरे साल एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद सलीमुल्लाह उर्फ नेपाली मुखिया साहब, जो सेवैया लोगों में खिला रहे हैं। और आइए हम इनसे पूछते हैं, ईद का त्योहार कैसा लगा आपको? यानी ये तो त्योहार मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, जो एक महीना फास्टिंग रोजा रखकर व्रत सहकर इसको किया जाता है। इतना बड़ा महान पवित्र जो हम लोगों का त्योहार होता है, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हाँ, इसके बाद मैं इसमें ये होता है कि एक भाई दूसरे भाई से मिलना, गले लगाना, खुशियां मनाना और मुंह मीठा करना, जिसे सेवैया हो या मिठाइयां हो या जिलेबी हो। इससे होता क्या है कि एक दूसरे के दिल पर अच्छा असर पड़ता है और ईद मिलन जिसको कहिए हिंदी में, या ईद मुबारक कहिए उर्दू में, इसको ये हम लोगों का परंपरा ये चला आ रहा है। दादा हमारे समीउल्लाह साहब जुड़े हुए हैं, जो हमारे गांव के उम्र दराज भी है और बहुत अच्छे लोग हैं। काफी हमने इनका देखा अपने गांव में, किसी आदमी से कभी लफड़ा झगड़ा या कोई चीज नहीं रहा है। और इनके अंदर एक चीज हमने हमेशा देखा कि ये लोगों की मदद करने में बहुत आगे रहते हैं। और आप तमाम साथी से गुजारिश है कि दादा के लिए दुआ करें, दादा को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मेराज हाजी साहब, जो कि माशाल्लाह से हज के हुए हैं। तो आइए पूछते हैं कि मुसलमानों का जो त्योहार जो ईद है, आपको कैसा लगता है? ये बहुत खुशी का त्योहार है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और यहाँ पे खजूर के साथ हलवा भी है और सेवैया भी खिलाते हैं। और ये लोगों को खिलाने के बाद आपको और अच्छा लगता होगा, या फिर आप समझते हैं कि खिला देने के बाद घट जाएगा? नहीं नहीं, ये घटने का चीज नहीं है, ये तो बरकत होने वाली चीज है। नहीं, हम लोग बचपन से चुके इस रास्ते से, ईदगाह हमारा आगे है और इस रास्ते से यहाँ के लोग जो भी गुजरते हैं बहुत ही फराख दिली के साथ और बहुत ही अच्छे दिले के साथ एकदम जबरन बुलाकर पकड़ कर सेवैया हो गया, हलवे हो गए, खजूर वगैरह की चीजें खिलाई जाती है। तो माशाल्लाह हज भी किए हुए हैं और बहुत अच्छे एक सामाजिक आदमी भी है, समाज को लोगों को एक साथ जुड़ने का, उनके साथ मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। तो बहुत अच्छा बात है और आप दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हमेशा मुसलमान जिस तरीके से आज के दिन खुश है, हमेशा ऐसे ही खुश नजर आए। बिल्कुल खुश रहा, इंशाल्लाह इसी तरह खुश रहेगा लोग। इस तरह कि मुसलमान इस तरीके से एक साथ जमा होते हैं और खुशी का माहौल होता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी का दिन है आज। सब आदमी से दुआ करेंगे कि एकदम शांति से और अच्छा से मतलब ये साल भर का त्योहार है, इसको अच्छा से मनावे, खुशी के साथ मनावे। और मंजर चाह आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमन और शांति का दिन है और अमन शांति से मनाए, बढ़िया से खाए पिए, सब आदमी मिलजुल के रहे, अच्छा से यानी कि आप यही लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, जिस तरीके से आज सब खुश है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ऐसे ही मिले, हमेशा हाँ, एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद दे, एक दूसरे से हाथ मिलाए। बहुत अच्छा दिन है आज। आइए, कमरान चाह चुके, हम लोग तो गांव में बहुत कम वक्त गुजारते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के, समाज में लोग हमेशा गांव में रहते हैं। ये लोग चूंकि समाज को जुड़ने का, एक दूसरे से मोहब्बत बांटने का काम करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि लोग ऐसे ही हमेशा आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहे ईद के दिन। जी, सबसे पहले तो सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और सारे प्रदेशवासी और देशवासियों को सबको ईद मुबारक देना चाहेंगे। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि ये ईद खुशियों का त्योहार है और हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पड़ोसी से लेकर और खास करके गरीबों को ध्यान देना चाहिए ईद के मौका पे। बस इतना ही कहेंगे, खुशियाँ बांटे और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहे। चलिए, गुलाम सरवर साहब, और चूंकि हज कमेटी में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है और सामाजिक काम में भी ये बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं,
तो ये मुसलमानों का जो सबसे बड़ा ये जो ईद का त्यौहार है, 30 दिन रोजा रखने के बाद लोग मनाते हैं। आपको ये त्यौहार और मुसलमानों का एक दूसरे से मिलना जुलना कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को ईद मुबारक। सर्वप्रथम ईद पर्व एक अत्यंत पवित्र, एक महीना रमजान के बाद मनाने वाला ये ईद उल फित्र अर्थात ईद पर्व का तमाम नेपाली, मुस्लिम समुदाय तथा अन्य समुदाय के लोगों को भी हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। खास तौर पर ईद जो है आपसी सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव, सब लोगों को एक साथ रहकर सब समुदाय को सम्मान करके हम लोग को मनाना चाहिए। किसी भी कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपस में बैर करो। सब धर्म के लोग, सब समुदाय के लोग आपसी सद्भाव कायम करे, मेरा हार्दिक अनुरोध है। धन्यवाद। चलिए, आपने जो बात कही कि ये जो कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बैर रखने का मतलब होता है दुश्मनी रखना। तो यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नेपाली है, हम वतन है और ये नेपाल है हमारा। तो ये गुलाम सरवर साहब चूंकि मुसलमानों को भी सेवैया खिलाने का काम करते हैं और गैर मुस्लिमों को भी बुलाकर और अपने यहाँ सेवैया खिलाते हैं और ये संदेश देते हैं कि भाईचारा बनाए रखिए और एक दूसरे से हर इंसान प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत हमारे साथ है शमसुल हुदा हाजी साहब, जो दोनों हिसाब से, जान से भी माल से भी इस इलाका में बहुत ही ज्यादा खिदमत किया है और लोगों के अंदर दीन का काम बहुत ही ज्यादा लाए हैं। तो दादा, आज आप मुसलमान लोग जो ईद मना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अल्लाह का फजल करम है। दादा चूंकि अभी ज़ईफ हो चुके हैं, लेकिन जवानी के दिनों में जो जवानी का सबसे अहम दिन होता है, इन्होंने अपना ज्यादातर वक्त लोगों को जुड़ने में, दीन से जुड़ने में, समाज से जुड़ने में, लोगों को दिलों में मोहब्बत बांटने में और जान से भी, ये नहीं कि बस जान से नहीं, माल से भी इन्होंने जमीन पैसा के एतबार से, जमीनी एतबार से, हर एतबार से इन्होंने दीन की खिदमत किया है और इलाका के तमाम लोग जानते हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों से इतना ही गुजारिश करते हैं कि आप इनके सेहत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत दे और हमेशा इस उम्र में भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, दीनी लाइन से भी और दुनियावी लाइन से भी, और इनको सेहत दे ताकि ये ऐसा ही हमेशा काम करते रहे। लड्डू साहब है, जो इनका जो गांव में काफी ज्यादा योगदान रहता है लोगों को एक साथ जुड़ने में, लोगों से मिल मिलाप में। तो आज मुसलमानों का जो ईद का त्यौहार आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ईद का त्यौहार बहुत अच्छा लगा। सब लोग एक साथ मिलकर ईद का नमाज पढ़े हैं और ईद के बाद हम लोग आए तो अपने अपने घर से भी खाया और कुछ लोग को भी खिलाया है। और हमारे गांव एक बहुत बड़ा गांव है, घिवरा एक बहुत बड़ा बस्ती है जी। घिवरा को हर गांव बस्ती समझिए आप, इसको शहर में कह सकते हैं। घिवरा शहर तरह का दिखता है। घिवरा एक किला है समझिए। वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जी शेख अब्दुल खालिक साहब और टोला मोहल्ला के लोग हैं और बहुत सारे लोग हमारे मेहमान कराम भी है। तो आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का ये ईद का सबसे बड़ा जो त्यौहार है और लोग एक दूसरे के घर पे आते हैं, सवैया खाते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और सारी चीजें खत्म करके एक दूसरे से मिलते हैं, कैसा लगता है? तो आइए सबसे पहले हम अपने वार्ड अध्यक्ष शेख अब्दुल खालिक साहब से बात करते हैं कि आज जो ईद का दिन है, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार जो मनाया गया, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी की बात है नुमान साहब, बहुत आपस में मिलजुल करके हम लोग जो इस त्योहार को मनाए हैं, हम हमारे तरफ से और इस लाख नगर पालिका वार्ड नंबर 7 वासी को हम अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, यानी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसा वार्ड अध्यक्ष साहब ने जो बात कही कि जो लोग देश में पूरे इस नाथ नगर पालिका में जो भी लोग हैं, या तो एक यहाँ पे मौजूद है या फिर जो लोग विदेशों में है, जो हमारे ही लोगों के लिए और घर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से वो मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। और यहाँ पे अमानुल्लाह साहब जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवा के लिए बहुत ऐसा काम करते हैं, लोगों को जुड़ने का, आपस में मिल मोहब्बत का काम करते हैं और तमाम के तमाम लोग एक साथ इकट्ठा है। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का ये त्यौहार और लोगों का एक दूसरे से ये ईद के मौके पर मिलना कैसा लगता है। सबसे पहले तो हमारे वार्ड नंबर इस नाथ 7 के तरफ से हम अपने तरफ से सारे हमारे मुस्लिम भाई को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं। और उसके बाद आपसी सद्भाव बना रहे, सब आदमी से हम अनुरोध करते हैं। ईद बहुत अच्छा से निभाए हम लोग, पढ़े हैं
और इसी तरह आइंदा भी हम लोग आपसी सद्भाव बनाए रखें। चलिए, इनका कहने का मतलब यह है कि ईद का दिन जिस तरीके से मुसलमान सारी चीजें भूलकर ईदगाह में इकट्ठा हुए और ईद की नमाज पढ़े, उसी मस्जिद के अंदर हर इंसान पढ़े, तो इनका यही यहाँ पे इस चैनल के जरिए से यह संदेश और यह पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम मुसलमान ऐसे ही इकट्ठा हो और जिस तरीके से सिर्फ ईद के दिनों में नहीं, हर चीज सारी नफरतें भुलाकर हर इंसान एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहे। और हमारे यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष साहब ने जो बात कही कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं वाकईतन वो बहुत ही ज्यादा मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। गांव में देखिए सारे के सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे, सेवैया खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि जो लोग विदेश में हम ही लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत करके कोई घर बना रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, तो उनको भी ये यहाँ से मुबारकबादी दे रहे हैं, वो भी खुश रहे जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे खुश है, वो भी वहाँ पे खुश रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात और बहुत ही काबिल तारीफ कही है, बात कही है। तो हमारे जो भाई है जो विदेश से वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों का कमी को इस गांव में, इस नगर पालिका में, इस वार्ड के अंदर महसूस किया गया कि वाकईतन आप होते तो इस ईद के अंदर और 4 चांद लगता और लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते और इस ईद को 4 चांद लग जाता। तो चलिए, इसके बाद हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग ऐसा ही हमें और हमारे सपोर्ट कीजिए और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हर इंसान समाज के अंदर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहिए।